मान लो दो के बीच में विवाद है और कोर्ट में केस चल रहा है। सरकार या सरकार के किसी विभाग का किसी पर बकाया है, तो दोस्तों ये वीडियो देख लेना चाहिए। वीडियो को आखिरी तक देखा करो, अंत तक देखा करो, ये बहुत काम आने वाली वीडियो है दोस्तों। राम राम भाइयों, मैं हूं थारा मैनेजर मंच से वित्तकुंड का स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे पर एक प्यारी सी पुरानी सी मीठी सी गुजारिश जरूर करेंगे। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्त कुंड है। ओम वित्ताय नमः। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, आज का फाइनेंशियल एजुकेशन वित्तीय शिक्षा का टॉपिक है गारंटी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर। ये क्या होते हैं दोनों पर चर्चा करेंगे, बारी बारी से चर्चा करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहले चर्चा करते हैं गारंटी ऑर्डर पर। गारंटी ऑर्डर जो है वो कोर्ट इशू करता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत कोर्ट इशू करता है गारंटी ऑर्डर। दो के बीच में विवाद है और कोर्ट को लगता है कि यह आदमी दोषी है और इसका फला बैंक में खाता है, तो कोर्ट जो है उस बैंक को दो तरह के ऑर्डर इशू करता है। पहला ऑर्डर होता है ऑर्डर इशू, ऑर्डर निसी। ऑर्डर निसी के तहत कोर्ट बैंक से पूछता है कि यह खाता किसका है और इसमें अमाउंट कितना है, और क्यों ना इस खाते को आप डेबिट करके ये पैसा हमारे को भेज दो। जब बैंक कंफर्म करता है तो कोर्ट जो है ऑर्डर एब्सोल्यूट निकालता है। ठीक है दोस्तों, ये किन खातों पर लागू होता है? सेम अकाउंट सेम कैपेसिटी, उन खातों पर ही लागू होता है। मान लो ऑर्डर मेरे नाम हुए हैं, तो मेरा जो बचत खाता है और मेरा जो टर्म डिपॉजिट है, मतलब जहां पैसा मेरा बैंक में है और क्रेडिट में है, वो मेरा पैसा है, उस पर यह ऑर्डर लागू हो जाएगा। मान लो मेरा और मेरी वाइफ का भी खाता है और ऑर्डर मेरे नाम आया है, तो मेरे उस ज्वाइंट खाते पर लागू नहीं होगा। अगर किसी के नाम ऑर्डर आया है और वो किसी फर्म में पार्टनर है, और फर्म के अकाउंट पर लागू नहीं होगा। अगर किसी के नाम ऑर्डर आया है और वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है, तो उस कंपनी वाले खाते पर लागू नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम ऑर्डर आया है, तो पार्टनर पर लागू होगा। अगर किसी के नाम ऑर्डर आया है और वो डिसीज है, वो बंदा एक्सपायर है, तो उस खाते पर भी लागू होगा। और दोस्तों, जब गारंटी ऑर्डर बैंक को रिसीव होता है, तो उस समय जो पैसा होता है खाते में, सिर्फ उसी पर लागू होता है। जो आने वाला पैसा होता है, मान लो किसी ने क्लियरिंग में चेक लगा रखा है, वो पैसा आना है, बाद में आरटीजीएस से पैसा आया है, एनईएफटी से पैसा आया है, उस पर लागू नहीं होगा। जिस समय गारंटी ऑर्डर रिसीव हुआ है, उस समय जो पैसा था उस पर ही लागू होगा। और बैंक को यह अधिकार है राइट ऑफ सेट ऑफ करने का। मतलब यह है, अगर किसी पे गारंटी ऑर्डर आया है और उसका बचत खाता भी है और उसका लोन खाता भी है, तो बैंक पहले उस बचत खाते में जो पैसा है उससे अपने लोन खाते को एडजस्ट करेगा। फिर अगर कुछ पैसा बचता है तो ही गारंटी ऑर्डर के द्वारा कोर्ट को वो पैसा भेजा जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अटैचमेंट ऑर्डर की। तो अटैचमेंट ऑर्डर सेक्शन 226 सब सेक्शन 3 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो है रेवेन्यू अथॉरिटी इशू करती है। मेरे भाइयों, अगर सरकार का कुछ बकाया है, तो इनकम टैक्स का कुछ बकाया है, तो ठीक है दोस्तों, ये भी सेम अकाउंट सेम कैपेसिटी पर लागू होता है। ठीक है, जब ये ऑर्डर रिसीव होता है, तब हमारे खाते में जो पैसा होता है, जिसके नाम अटैचमेंट ऑर्डर आया है, उसके खाते में जब पैसा होता है, उस पर यह लागू होता है। और जो आने वाला पैसा होता है, उस पर भी लागू होता है। दोस्तों,
जब अटैचमेंट ऑर्डर बैंक को मिलता है, अगर उस पर कुछ अमाउंट मेंशन नहीं है तो वो वैध नहीं है, वो अटैचमेंट ऑर्डर नलीफाई है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब उस पे अटैचमेंट ऑर्डर पे अमाउंट लिखा है तो जो खाते में पैसा है और जो आने वाला पैसा है उस खाते को अटैच कर दिया जाता है, सीज कर दिया जाता है, और वो पैसा जो है उस डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू अथॉरिटी को बैंक के द्वारा भेज दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी के नाम अटैचमेंट ऑर्डर आया है और उसका उस किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट है तो प्रोरेटा बेस पर, मान लो दो के नाम ज्वाइंट अकाउंट है और एक के नाम ऑर्डर आया है और उसमें 5 लाख रुपए है तो 2.5 लाख रुपए पर अटैचमेंट ऑर्डर लागू होगा। अगर पार्टनर के नाम, किसी के नाम अटैचमेंट ऑर्डर आया है और वो किसी फर्म में पार्टनर है तो उस पार्टनरशिप फर्म पर लागू नहीं होगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म पर आया है तो पार्टनर वाले अकाउंट पर लागू होगा। अगर किसी के नाम अटैचमेंट ऑर्डर आया है और वो किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो कंपनी वाले खाते पर लागू नहीं होगा। अटैचमेंट ऑर्डर आया है, वो बंदा एक्सपायर्ड है, डिसीज है, तो उसके खाते पर भी लागू होगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, अटैचमेंट ऑर्डर और गार्निशी ऑर्डर दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, तो बैंक को क्या करना है, अटैचमेंट ऑर्डर में जो पैसा लिखा आया है, मतलब जो पेमेंट करनी है वो अटैचमेंट ऑर्डर को करनी है, जो तवज्जो देनी है वो अटैचमेंट ऑर्डर को देनी है, क्योंकि सबके पैसे पर पहला अधिकार जो है वो सरकार का होता है। तो पहला जो सरकार का बकाया है उसका निपटान करना होता है। अगर अटैचमेंट ऑर्डर आया है तो बैंक पहले अपना राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज करेगा, उस अधिकार का यूज करेगा। कहने का मतलब वही है, बचत खाता भी है, लोन खाता भी है, अटैचमेंट ऑर्डर आ गया तो पहले बैंक उस बचत खाते से जो पैसा निकाल कर उस लोन खाते को एडजस्ट करेगा। फिर अगर कुछ बचता है तो उस अटैचमेंट ऑर्डर के तहत उस रेवेन्यू अथॉरिटी को वो पैसा भेजा जाएगा, रेमिट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अटैचमेंट ऑर्डर भी आ गया, गार्निशी ऑर्डर भी आ गया और लोन खाता भी है, तो बैंक क्या करेगा, तो बैंक पहला अपना लोन खाता एडजस्ट करेगा, फिर जो पैसा बच रहा है उसको अटैचमेंट ऑर्डर में देगा, फिर भी कुछ पैसा बच रहा है तो वो गार्निशी ऑर्डर को देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर। तो भाई अगर किसी का बकाया है तो आपका खाता जिस बैंक में है तो उस पर आप नजर रख लीजिए और जिस डिपार्टमेंट का बकाया है उसको पे करके चैन से अपने खाते को ऑपरेट करिए। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। राम राम भाइयों।